हेलो एवरीवन, होप सो आप लोग वही कर रहे हो जो आपको करना है। आप उसी तरफ बढ़ रहे हो जहां पहुंचने की कभी आपने सोचा है। देखो यार, एक बात बड़ी क्लियर कर लो खुद को कि जिंदगी सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देती है जिन लोगों को उसका साथ पसंद होता है। जिन लोगों के पास सिवाय तानों के, शिकवों के, गिलों के कुछ नहीं होता, जिंदगी उन्हें कुछ नहीं देती। जिंदगी सिर्फ उन्हीं को कुछ देती है जिनके पास मुश्किलात को अप्रिशिएट करना का हुनर होता है। आप मुश्किल में फंसते हो, कोई नई बात नहीं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो दुनिया में आए वो आए दिन हर लम्हे मुश्किलात में फंसते हैं, मजबूरियां का सामना वो करते हैं। लेकिन बात यह है कि फ़र्क सिर्फ हमारे रिएक्शन का रहता है कि हम क्या कहते हैं, हमारा रिएक्शन क्या है। एक चीज़ को डिफाइन कर लो, एक चीज़ को डिसाइड कर लो, तुम्हें करना क्या है। अगर तो आप अप्रिशिएट करने वाले बनने वाले हो तो याद रखो, जो तारीफ करता है उस मजबूरी की भी जो उसे मिली, तो मजबूरी उससे मुख मोड़ लेती है कि कहती नहीं, ये वो बंदा नहीं जिसके लिए मैं आई हूँ। तो अगर वो उस दुख की भी तारीफ करता है जो दुख उसको मिला है, तो वो दुख भी मान लेता है कि ये वो बंदा नहीं जिसके लिए मुझे भेजा गया, ये तो मेरी तारीफ कर रहा है। तो याद रखो, खुशी ऐसी चीज है तो जो तारीफ को मानती है और वो बड़ा होना लगती है, वहां पे बढ़ती है, वो फलती फूलती है। दुख ऐसी चीज नहीं है। याद रखो, चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करो कि यार तुम्हें लड़ना है और तुम्हें जीतना है। जब आप यही सोचते रहते हो कि यार मैं जीतूंगा ही नहीं, मैंने लड़ना ही नहीं है, मेरा मसला ही नहीं है, तो याद रखो तुम्हारा आना भी जरूरी नहीं था लेकिन तुम आए हो। तुम्हारा डेली का खाना भी जरूरी नहीं है लेकिन तुम खाते हो। डेली का सोना भी जरूरी नहीं है लेकिन आप सोते हो। याद रखो, सब जरूरी होता है, सब करना होता है। एक्सक्यूज मत बनाओ। देखो, हारने वाले के पास एक्सक्यूज होना अच्छा है, शुरू करने के वाले के पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। ये सबसे बुरी बात है कि आप एक चीज को शुरू करने जा रहे हो और आपको अभी से लगता है कि आप नहीं कर सकोगे। आपको अभी से लगता है आपको ये शुरू ही नहीं करना है, और आपको अभी से लगता है कि आप वो हो ही नहीं जो ये काम कर सके। तो याद रखो, आप कभी कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हारने वाला एक्सक्यूज देना तो समझ आ जाती है कि यार ये छुपा रहा है कि वो हारा है। वो इस माशरे का ही फर्द है ना। तो इस माशरे की ट्रेनिंग ये है कि आप अगर हार जाते हो तो शर्मिंदगी फील होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे माशरे की ट्रेनिंग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, आप फील करो, ठीक है, इट्स ओके। अगर आप हारे हो, आप शर्मिंदगी फील करो, ओके, नो इशू। हाँ, आपका ट्रेनिंग है ना, क्या कर सकते हैं, निकल नहीं सकते जल्दी, बट टाइम लगेगा, हाँ, पॉसिबिलिटी है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई चीज़ शुरू ही नहीं की, उन लोगों के लिए जो चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं, देन उनके पास एक जवाब होता है, भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूँगा और मुझे करना ही नहीं है। तो याद रखो, आप कर नहीं पाओगे। तो जिन लोगों में ये सलाहियत नहीं होती वो आगे नहीं बढ़ते। तो याद रखो, अगर आप दुनिया में आए हो तो एक खाली कोई वो पैकिंग नहीं हो, आपके अंदर पूरा मटेरियल है, आप हर चीज़ के साथ हो। सिर्फ फर्क इतना है कि मुझे मेरा पता होना चाहिए, भाई मैं हूँ क्या, कि मुझे कहाँ पे हाँ बोलना है और कहाँ पे ना बोलना है, इतना सा तो पता करना है। सो जस्ट पता कर लो कि आपको कहाँ पे हाँ बोलनी है, और आप ये भी पता कर लो आपको कहाँ पे ना बोलनी है। जब ये चीज़ें दो करने लग जाओगे आप, तो याद रखना आप बहुत से लोगों से अलग हो जाओगे। और आजकल किस चीज़ की दौड़ है यार, अलग होने की तो दौड़ है। अलग ही तो होना चाह रहे हो, यूनिक ही तो होना चाह रहे हो, दूसरों से साइड पे हटके तो रहना चाह रहे हो। यही तो कहना चाह रहे हो कि मैं लाइन में नहीं खड़ा हूँगा भाई, मैं अलग हूँ इनसे। तो याद रखो, ये चीज़ें कहने से नहीं है, करने से हैं। आप अभी से करो, एंड आई होप जब आप कभी वो जगह पे पहुंचते हो, लोग आपको बताते सर आप यहाँ लाइन से हट के आइए क्योंकि आप अलग हैं, तो आप मानते हो यार ये मैं उस दिन नहीं करता तो यहाँ आता नहीं। आज अभी डिसाइड कर लो कि लाइन में लगना है या मुझे बोले कि सर आप तो लाइन से हटके हैं, सर आप अलग हैं सबसे। शुरू करो अभी से, जितना है जो है ये कोई इशू नहीं होता। एक्सक्यूज बनाना है तो सबसे बड़ा एक्सक्यूज है कि आप दुनिया में ही क्यों हो, ठीक है। आप तो इस दुनिया के बंदे ही नहीं हो, तो आपको तो होना नहीं चाहिए था यहाँ पे। तो एक्सक्यूज मत बनाओ। देखो, हारने वाला बनाए रीजनेबल है, समझ जाता है कि यार चलो किसी सेंस से। स्टार्ट करने वाले को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। पंगे लोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि यार मैं ये कर सकता था या नहीं कर सकता था। मे बी ये तुम कर सकते थे और तुम बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन तुमने ट्राई ही नहीं किया, तो तुम वो काम करते रहे जो तुम नहीं कर सकते थे, और तुम फेल होते रहे, और एट द एंड कि वही एक जगह जहां मर के सबको चले जाना है, और आप वहां चले गए और पीछे क्या छोड़ गए, फेलियर छोड़ गए। क्या छोड़ गए? ये छोड़ गए कि यार ये बंदा कुछ कर नहीं सका और ये कभी कुछ कर सकता भी नहीं था। और दूसरी बात मेरी याद रख लो कि बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेल होना पड़ता है। तो याद रखो, एक बड़ी चीज करने के लिए उतने बड़े फेलियर्स को देखना पड़ता है। तो याद रख लो, अगर आपको जिंदगी में कभी बड़ा आदमी बनना है तो ये मत सोच लो कि यार
इतनी बार फेल हो गया हूँ, इतनी बार ये कर दिया, 3 जगह अप्लाई किया, जॉब नहीं मिल रही, 10 जगह ये किया, 5 जगह ये किया। यार खुदा के बंदे क्या हो गया? अगर वो बंदे ने 1000 बार ट्राई नहीं किया होता ना, तो आज कभी हम लाइट के अंदर नहीं बैठे होते, हम ये बल्ब नहीं देख रहे होते, हम ये ट्यूबलाइट्स नहीं देख रहे होते। अगर उसने 1000 बार ट्राई नहीं किया होता, अगर वो भी 5 बार ट्राई करके बैठ गया होता कि यार ये ऐसा है तो वैसा है, तो यूं है तो वो है, उसने ऐसा नहीं किया, तो तुम क्यों कर रहे हो? वो भी बंदा था ना, वो भी इंसान था, खाता पीता था, सब तुम्हारे जैसा था ना, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? शायद तुम्हें 5 बार ट्राई करना, उसको तो 1000 बार ट्राई करना पड़ा था। तो तुम्हारे पास उसकी एग्जाम्पल, उसके पास किसकी एग्जाम्पल थी कि वो देखे कि यार उसने 1000 बार किया, मैं कर सकता हूँ, लेकिन उसके पास नहीं थी। तुम्हारे पास है, मेरे पास है, क्यों नहीं कर रहे? तो मैं यही कहूंगा कि आपको शुरू करना है, जस्ट शुरू करो, देखना आपको उस चीज का रिवार्ड मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज।